सनस्क्रीन स्किन केयर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट आपको अभी भी डाउट है कि सनस्क्रीन यूज करना है या नहीं। सनस्क्रीन यूज करना है तो कौन सा ब्रांड यूज करना है या किस तरह का सनस्क्रीन यूज करना है, उसे कितनी क्वांटिटी में यूज करना है और कितनी बार यूज करना है, इसमें भी आप कंफ्यूज्ड है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सारे सनस्क्रीन किस तरह के सनस्क्रीन होते हैं, कितनी बार उन सनस्क्रीन को यूज करना पड़ता है और सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर अखिलेश जैन, डायरेक्टर आउटब्लूम क्लिनिक्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने फेवरेट सनस्क्रीन को, जो मैं सबसे ज्यादा पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं। ये सनस्क्रीन है डर्मिना सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन स्पेसिफिकली इंडियन स्किन और स्पेसिफिकली गर्म वेदर को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इसमें कई सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। सबसे पहला कि आप देखेंगे इसका एसपीएफ। इसका एसपीएफ है 50, विच इज वेरी गुड। एसपीएफ 50 का मतलब है ये बहुत ज्यादा यूवीबी प्रोटेक्शन आपको देगा काफी लंबे समय के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल। सिलिकॉन आपके सनस्क्रीन की फील को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ कर देता है, जिससे पेशेंट की कंप्लायंस इंक्रीज होती है। आप रेगुलरली अगर सनस्क्रीन लगाते होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई सनस्क्रीन आपकी स्किन पे अलग से एक व्हाइट कास्ट छोड़ देता है, सामने वाले को पता चलता है कि आपने सनस्क्रीन लगा रखा है। तो जब हम सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन यूज करते हैं तो वो व्हाइट कास्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है और सनस्क्रीन स्किन पे बहुत सॉफ्ट फील होता है। उसके बाद आप देखेंगे पीए रेटिंग, which is PA ट्रिपल प्लस। PA ट्रिपल प्लस का मतलब है PA रेटिंग बताती है UVA लाइट से प्रोटेक्शन, SPF आपको बताता है UVB प्रोटेक्शन, PA ट्रिपल प्लस बताता है UVA प्रोटेक्शन। अल्ट्रावायलेट A रेज भी बहुत हार्मफुल होती है। अल्ट्रावायलेट A रेज ही है जिनसे स्किन का कैंसर हो सकता है और बहुत सारे सनस्क्रीन में PA रेटिंग या तो होती नहीं है या उनमें UVA प्रोटेक्शन होता ही नहीं है। तो ये सनस्क्रीन आपको UVB और UVA दोनों से प्रोटेक्टेड रखता है, जैसा कि यहाँ मेंशन है। इट इज UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। दूसरा, इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह की स्किन में इसे यूज किया जा सकता है। आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, ड्राई हो सकती है, कॉम्बिनेशन स्किन हो सकती है, एक्ने प्रोन स्किन हो सकती है। तो ये सनस्क्रीन ऑयल फ्री है और मैट फिनिश है। ऑयल फ्री है इसका मतलब आप ऑयली स्किन में इसको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को एक्ने की ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें यूज कर सकते हैं। जिन्हें ज्यादा पसीना आता है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। जो ज्यादा गर्म मौसम में रहते हैं जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया, वहां पर ये सनस्क्रीन ज्यादा अच्छा काम करेगा, ज्यादा अच्छा फील होगा, इसकी कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि ये मैट फिनिश है तो किसी भी तरह का स्किन पे चिपचिपापन आपको महसूस नहीं होगा इसको लगाने के बाद। इस पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब आपके पसीने से बहुत देर तक वॉश नहीं होगा। और जब आप कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाते हैं, तो उसमें ये पानी में जाने के बाद भी इजीली वॉश ऑफ नहीं होगा, उसका असर बना रहेगा। जैसे आप किसी हॉलीडे पे बीच पे जाएं या आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो स्विमिंग में इन्वॉल्व है। लास्टली इसमें नीचे मेंशन्ड है नॉन कॉमेडोजेनिक। नॉन कॉमेडोजेनिक का मतलब है ये कॉमेडोन्स नहीं बनाता। कॉमेडोन्स का मतलब पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। तो जिन लोगों को एक्ने प्रोन स्किन हो, जिन्हें पिंपल्स होने की टेंडेंसी ज्यादा हो, उनके लिए नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन ही एडवाइजेबल है। दूसरे सनस्क्रीन उनके एक्ने इंक्रीज कर सकते हैं। और सबसे नीचे इसमें लिखा गया है, क्लियरली मेंशन है कि क्लिनिकली प्रूवन है। इसके प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, इसे अच्छे से स्टडी किया गया है रिजल्ट्स के हिसाब से भी और साइड इफेक्ट्स के भी हिसाब से। तो ये सनस्क्रीन अपने आप में एक कंप्लीट सनस्क्रीन है। दिस इज अ केमिकल सनस्क्रीन, ये फिजिकल सनस्क्रीन नहीं है। और इसमें केमिकल सनस्क्रीन के सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। अब सनस्क्रीन होते कितने तरह के हैं? सनस्क्रीन तो एक नाम है जो आपने सुन लिया, बट सनस्क्रीन भी अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। तो ब्रॉडली हम सनस्क्रीन को दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है केमिकल सनस्क्रीन और एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन। तो कैसे पता करें कि कौन सा सनस्क्रीन केमिकल है या कौन सा फिजिकल है और कौन सा सनस्क्रीन किस स्किन में यूज करना है? तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन के डिफरेंस की। फिजिकल सनस्क्रीन का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होते हैं जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये दो इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को कोट कर देते हैं, शील्ड करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज से। तो जब स्किन पे सनलाइट पड़ती है तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है बिना स्किन में एब्जॉर्ब हुए।
ये सनस्क्रीन एक वाइट रेसिड्यू है, वाइट कास्ट छोड़ते हैं। जैसा कि आपने कई सारे स्पोर्ट्समैन जैसे क्रिकेटर्स या दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को देखा होगा, एक वाइट कलर का कास्ट उनकी स्किन पे, उनके फेस पे लगा के रखते हैं, वो फिजिकल सनस्क्रीन होता है। फिजिकल सनस्क्रीन का मेन डिसएडवांटेज है वो कॉस्मेटिकली उतना अच्छे नहीं होते, वो स्किन पे लगाने के बाद नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ केमिकल सनस्क्रीन में मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑक्टेनॉक्सेट, एवोबेंजोन और कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो कंबाइन होके एक स्किन के ऊपर केमिकल शील्ड बनाते हैं। केमिकल शील्ड का मतलब जब आपके स्किन पे सनस्क्रीन लगा होगा और स्किन के ऊपर सनरेज पड़ेगी तो ये केमिकल्स उस सनलाइट से रिएक्ट करके उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे और आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। तो केमिकल सनस्क्रीन का मेन बेनिफिट है ये कॉस्मेटिकली ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, इन्हें लगाने के बाद मालूम नहीं चलता कि आपने कोई सनस्क्रीन लगाया हुआ है। और आजकल मोस्टली जो सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में, चाहे फार्मेसी पे, मेडिकल स्टोर्स पे या ऑनलाइन, ये सारे ही मोस्टली केमिकल सनस्क्रीन है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम फिजिकल सनस्क्रीन यूज करें या केमिकल सनस्क्रीन। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप, आपके प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन पे और आप क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उस पे। तो फिजिकल सनस्क्रीन मेनली इंडिकेटेड है जब आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, आउटडोर सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, पूरा दिन हम स्पोर्ट्स में हैं जैसे कि क्रिकेट या फुटबॉल या कोई और स्पोर्ट्स जिसमें सन एक्सपोजर कहीं ज्यादा होता है, उस केस में फिजिकल सनस्क्रीन इज अ बेटर चॉइस। दूसरा, जहां पर स्किन सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव स्किन में केमिकल सनस्क्रीन से भी रिएक्शन हो सकता है, उस केस में हम फिजिकल सनस्क्रीन का यूज करते हैं। और लास्टली, छोटे बच्चों में और प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज करने चाहिए, केमिकल सनस्क्रीन नहीं यूज करने चाहिए। बट अगर आप स्पोर्ट्स में हैं और आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है बट ऐसा सनस्क्रीन जो दिखे भी ना, तो अब जो फिजिकल सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है उन्हें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड माइक्रोनाइज्ड फॉर्म में है। तो इनसे एडवांटेज फिजिकल सनस्क्रीन का तो है ही है, साथ ही साथ ये स्किन पे विजिबल भी नहीं होते। डेफिनेटली ये कुछ ज्यादा कॉस्टली होते हैं बट कॉस्मेटिकली ज्यादा अपीलिंग भी होते हैं और इफेक्टिव भी काफी होते हैं। बाकी सभी लोग केमिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं जिन्हें रोज किसी क्लाइंट से मिलना है या ऑफिस में जाना है, वो फिजिकल सनस्क्रीन नॉर्मली यूज नहीं करते, वो केमिकल सनस्क्रीन यूज करते हैं। केमिकल सनस्क्रीन का सबसे बड़ा फायदा है कि वो विजिबल नहीं होता, किसी तरह का व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। अब सवाल आता है कि कुछ केमिकल सनस्क्रीन दिखते हैं स्किन पे, कुछ आपकी स्किन को डल दिखाते हैं, आपकी स्किन डल लगती है उसके बाद, कुछ में चिपचिपापन बहुत ज्यादा होता है। तो कौन सा सनस्क्रीन किस स्किन टाइप को सूट करेगा वो मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा।